मैं रविंदर रैना नहीं हूं जो चुप करके बैठूंगा। मैं रविंदर रैना नहीं हूं जो चुप करके बैठूंगा। बार बार पर्सनल अटैक करना बंद कीजिए, बातें कर। मैं रविंदर रैना नहीं हूं जो चुप करके बैठूंगा। बार बार पर्सनल अटैक करना बंद कीजिए, बातें कर। तो हमने यहाँ तक सुना है कि प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी हैं, वो तो अपनी सैलरी तक नहीं लेते हैं। वो आपके चैनल के माध्यम से इनको बातें ज्यादा आ रही हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। बातें करना हमें भी आती हैं। मैं रविंदर रैना नहीं हूं जो चुप करके बैठूंगा। बार बार पर्सनल अटैक करना बंद कीजिए, बातें करना हमें भी आती हैं। पर्सनल अटैक करना हमें भी आते हैं। तो अपनी सैलरी तक नहीं लेते हैं। वो श्राइन बोर्ड वैष्णो माता में वहाँ पे अपनी दान करते हैं। वहाँ मैं आपके माध्यम से माननीय सुरेंद्र चौधरी से एक सवाल पूछूंगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब वो नौशहरा में आए उनसे पूछना, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इनका आपस में क्या रिश्ता है? स्वर्गीय ज्ञान सिंह साहब, ठाकुर रशपाल जी, यशुवर्धन जी, अनीता मैडम, उसके बाद रामेश्वर सिंह, उनका आपस में क्या रिश्ता है? देखिए, इन्होंने करप्शन पे सवाल खड़े किए थे। कल मैं इनको देख रहा था। मैं मीडिया के माध्यम से इनसे कहता हूं कि लीगल नोटिस के लिए आप तैयार रहिए, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। आप लीगल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के हाई कमांड से कहता हूं, इसका भी जवाब देना कि इन लोगों का आपस में क्या रिश्ता है। सुरेंद्र चौधरी साहब को सिर्फ तकलीफ होती है नौशहरा कंस्टिट्यूएंसी से। खुशखबरी बताता हूं, इन्होंने एक चिल्ड्रन पार्क बनवाया था लोअर ननियाल में। आप मीडिया के भाई भी जाके एक दिन दिखाएं, वो इतना अच्छा पार्क है, डेली 2000 बच्चा वहां खेलता है सुबह। कुछ लोग जो नौशहरा में बैठ के बोलते हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप को बोला इंटरव्यू देने के लिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को यह कहना चाहता हूं, उस माँ बाप की बददुआ इनका कुछ नहीं छोड़ेगी। मैंने कल देखा, इतना अच्छा पार्क तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। हम आपसे डिबेट करेंगे, आप तैयारी कर लीजिए और मॉडल विलेज की तैयारी कर लीजिए। आज मैं आरटीआई लगा के आया हूं। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही सीना ठोक के जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब ने लोगों का भला किया हुआ है। कहा कि रविंदर रैना के ऊपर एलिगेशन बहुत सारे लगाए हैं। उन्होंने एक खासतौर पर कहा कि करप्शन है उनके परिवार में। देखिए, इन्होंने करप्शन पे सवाल खड़े किए थे। कल मैं इनको देख रहा था। मैं मीडिया के माध्यम से इनसे कहता हूं कि लीगल नोटिस के लिए आप तैयार रहिए, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। आप लीगल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के हाई कमांड से कहता हूं। आप कौन होते हैं किसी को राय देने वाले कि कौन मीडिया में इंटरव्यू दे सकता है, कौन नहीं दे सकता? मैं एक बार फिर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इनको बातें ज्यादा आ रही हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। बातें करना हमें भी आती हैं। मैं रविंदर रैना नहीं हूं जो चुप करके बैठूंगा। यहां से रविंदर रैना का एक बहुत बड़ा काम गिनाने जा रहा हूं आपको। 5 करोड़ रुपए की ये रोड गगरोड से शुरू होती है जो हनुमान मंदिर तक जाती है। आप देख, पहले यहां गली थी। पीएमजीएसवाई का 5 करोड़ रुपया, बाकी अनगिनत काम है छोटे मोटे, तो वो तो काम होते हैं। कमांड से कहता हूं कि ये जो बार बार ये उल्लंघना कर रहे हैं, इमीडिएट लीगल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए इनके खिलाफ। कोर्ट में ये बताएंगे किसने करप्शन की हुई है और किसने नहीं की हुई। रवि जी, मैं आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। यहां कुछ लोग 2008 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कंट्रैक्चुअल लगाए गए थे। किसने लगवाए थे ये आप पूछना लोगों से। मैं वो लोग मीडिया पे लाऊंगा, उनसे पैसे लिए गए थे। मैं किसी लीडर का नाम नहीं लेता, कुछ लोगों ने लगाए थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कंट्रैक्चुअल लोग। और तब हमने सुना था यहां करप्शन, 6-6 महीने उन्होंने वहां पे नौकरी की और वहां से निकाल दिए गए। ये रविंदर रैना पे करप्शन के चार्जेस लगाते हैं। इनसे मैं एक बात कहूंगा, एक उंगली आप किसी की तरफ खड़ी करते हो, 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं। यहां की जनता इनको जवाब देगी आने वाले इलेक्शंस में। ये रविंदर रैना पे करप्शन के चार्जेस लगाते हैं। इनसे मैं एक बात कहूंगा, एक उंगली आप किसी की तरफ खड़ी करते हो, 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं। पार्टी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इमीडिएट इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जो जो बातें इन्होंने कही हैं वो प्रूफ करनी पड़ेंगी। साथ ही साथ डंडेसर में इन्होंने एक जलसा किया। इन्होंने कहा ये जो लोग सारे टीका लगाते हैं माथे पे, ये मंदिर तो जाते नहीं। इन्होंने ऑन कैमरा कहा कि ये टीका फ्रॉड है, टीका लगाने वाले लोग फ्रॉडी हैं, ये मंदिर नहीं जाते, सिर्फ टीके लगाते हैं। एक महिला पत्रकार ने इनसे सवाल पूछा, मैं हैरान रह गया। रवि जी, महिला पत्रकार आपकी बहन हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है, किसी और की बहन हो सकती है। उन्होंने ऑन द कैमरा उनसे जो कहा कि ये शेर है या क्या है, एक महिला पत्रकार को जवाब देते हुए इन्होंने ये कहा। ये जनता इनको जवाब देगी। जो बार बार ये उल्लंघना कर रहे हैं,
इमीडिएट लीगल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए इनके खिलाफ। कोर्ट में ये बताएंगे किसने करप्शन की हुई है और किसने नहीं की हुई। रवि जी, मैं आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। यहां कुछ लोग 2008 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कंट्रैक्चुअल लगाए गए थे। किसने लगवाए थे ये आप पूछना लोगों से। मैं वो लोग मीडिया पे लाऊंगा, उनसे पैसे लिए गए थे। मैं किसी लीडर का नाम नहीं लेता, कुछ लोगों ने लगाए थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कंट्रैक्चुअल लोग। और तब हमने सुना था यहां करप्शन, 6-6 महीने उन्होंने वहां पे नौकरी की और वहां से निकाल दिए गए। ये रविंद्र रैना पे करप्शन के चार्जेस लगाते हैं। इनसे मैं एक बात कहूंगा, एक उंगली आप किसी की तरफ खड़ी करते हो, 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं। यहां की जनता इनको जवाब देगी आने वाले इलेक्शंस में कि रविंद्र रैना ने काम किया है इस कंस्टिट्यूएंसी में या किसी और ने किया।